हम उस क्षण में प्रवेश करते हैं जहां अर्जुन का मन अब नए, गूढ़ और रहस्यमय प्रश्नों से भर गया है। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, अविनाशी ब्रह्म का मार्ग। दृश्य की शुरुआत अर्जुन के चेहरे पर छाई गहरी जिज्ञासा से होती है। कृष्ण द्वारा उपयोग किए जा रहे शब्द उसके मन में गूंज रहे हैं। अर्जुन ने अपने गुरु से पूछा, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है? अध्यात्म किसे कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत का अर्थ क्या है? और अधिदैव किसे कहा गया है? हे मधुसूदन, इस शरीर के भीतर अधियज्ञ कौन है और वो यहाँ कैसे रहता है? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मृत्यु के समय जब अंतकाल उपस्थित हो तब जो संयमी पुरुष हैं वे आपको कैसे जान पाते हैं? ये प्रश्न केवल अर्जुन के नहीं थे, ये पूरी मानवता के सबसे गहरे प्रश्न थे। मृत्यु, जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, उस अंतिम क्षण का रहस्य क्या है? कृष्ण की वाणी में अब एक परम शांति थी, जैसे वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों पर से पर्दा उठाने जा रहे हों। अर्जुन, सुनो, जो अविनाशी है, जो परम सत्य है, वही ब्रह्म है। जीव का अपना स्वरूप जो इस शरीर में निवास करता है, वह अध्यात्म है। और जिस प्रक्रिया से सभी प्राणियों की उत्पत्ति और विकास होता है, वह कर्म कहलाता है। ये संपूर्ण नाशवान भौतिक जगत जो बदलता रहता है, वह अधिभूत है। ब्रह्मांड का विराट स्वरूप, जिसमें सूर्य, चंद्र जैसे सभी देवता शामिल हैं, वह अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ, इस शरीर के भीतर यज्ञों के स्वामी के रूप में जो स्थित है, वह अधियज्ञ मैं ही हूं। और अब कृष्ण ने उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया। और अर्जुन, जो मनुष्य अपने जीवन के अंत समय में, मृत्यु के क्षण में केवल और केवल मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह मेरे ही स्वरूप को, मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेया सदा तद भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, ये एक नियम है। मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वो जीवन भर उसी भाव में डूबा रहा है। तुम्हारे जीवन भर की साधना, तुम्हारी चेतना की कुल कमाई अंत समय में एक विचार बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। वही विचार तुम्हारी अगली यात्रा तय करता है। इसलिए अर्जुन, तुम हर समय, हर क्षण केवल मेरा ही स्मरण करो और साथ ही अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध भी करो। जब तुम अपना मन और अपनी बुद्धि मुझे समर्पित कर दोगे, तो तुम निसंदेह मुझे ही प्राप्त होोगे। ये होगा कैसे? अभ्यास से। जो मनुष्य अभ्यास योग में स्थित होकर बिना विचलित हुए अपने मन से निरंतर परमपिता परमेश्वर का ध्यान करता है, वह उन्हें ही प्राप्त कर लेता है। अब कृष्ण ने उस अंतिम ध्यान की विधि बताई। योगी को चाहिए कि वह उस परमेश्वर का ध्यान करे जो सर्वज्ञ है, जो सबसे पुरातन है, जो पूरे ब्रह्मांड का नियंता है। वह अणु से भी छोटा है, पर वही सबका धारण पोषण करने वाला है। उसका स्वरूप अकल्पनीय है और वह सूर्य की तरह अंधकार से परे स्वप्रकाशित है। मृत्यु के समय जो मनुष्य अपनी योग शक्ति से भक्ति के साथ अपनी प्राणवायु को दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र पर पूरी तरह से स्थापित कर लेता है और फिर उस परमेश्वर का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से उस दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। ज्ञानी, जिसे अक्षर या अविनाशी कहते हैं, बड़े बड़े तपस्वी, जिसमें प्रवेश करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मैं तुम्हें संक्षेप में उस पद के बारे में बताता हूँ। शरीर के सभी 9 दरवाजों को बंद करके, मन को हृदय में स्थिर करके और फिर प्राणों को सिर में यानी सहस्रार चक्र में स्थापित करके, जो योगी ओम, इस एक अक्षर रूपी ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो अनन्य मन से बिना किसी और विचार के निरंतर मेरा ही स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर युक्त योगी के लिए मैं बहुत सरलता से सुलभ हो जाता हूँ। मुझे प्राप्त कर लेने के बाद वे महात्मा फिर इस दुखों के घर, इस नाशवान संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके होते हैं। अर्जुन, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, वे सब पुनरावृत्ति हैं, यानी वहां जाने वाले वापस लौट कर आते हैं। लेकिन हे कुंती पुत्र, मेरे धाम को प्राप्त कर लेने के बाद फिर कोई पुनर्जन्म नहीं होता। अब कृष्ण ने समय का विराट रहस्य खोला।
मनुष्य के हजारों चतुर्युगों का ब्रह्मा का केवल एक दिन होता है और उतनी ही बड़ी उनकी एक रात होती है। दिन के आरंभ में सभी जीव अव्यक्त से व्यक्त होते हैं, यानी प्रकट होते हैं, और रात होते ही वे सब वापस उसी अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। लेकिन इस अव्यक्त से भी परे एक और अव्यक्त सत्ता है, वह सनातन है, वह परम भाव है। जब सभी प्राणी और लोक नष्ट हो जाते हैं तब भी वह नष्ट नहीं होता। उसी को परम धाम कहा गया है, जिसे पाकर कोई वापस नहीं लौटता। वही मेरा परम निवास है। हे पार्थ, उस परम पुरुष को अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसके भीतर यह संपूर्ण जगत स्थित है। अब कृष्ण ने उन दो मार्गों का वर्णन किया जिन पर चलकर योगी वापस लौटते हैं या नहीं लौटते। एक है प्रकाश का मार्ग शुक्ल पक्ष, दूसरा है अंधकार का मार्ग कृष्ण पक्ष। जो ब्रह्मज्ञानी प्रकाश, अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों में शरीर छोड़ते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और लौटकर नहीं आते। जो योगी धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीनों में शरीर छोड़ते हैं, वे चंद्रलोक को जाकर अपने पुण्यों का फल भोगकर वापस इस पृथ्वी पर लौट आते हैं। जगत के ये दो मार्ग शुक्ल और कृष्ण सनातन माने गए हैं। एक से जाने वाला वापस नहीं लौटता और दूसरे से जाने वाला वापस लौट आता है। हे पार्थ, मेरा भक्त जो इन दोनों मार्गों के रहस्य को जान लेता है, वह कभी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम हर समय योग में स्थित रहो। ये ज्ञान परम गुह्य था, पर कृष्ण अब अर्जुन को इससे भी गहरा, सबसे गोपनीय ज्ञान देने जा रहे थे। वह ज्ञान जो भक्ति का राजा है और जिसे जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता। इस राजविद्या का रहस्य खुलेगा गीता के 9वें अध्याय में।